अस्सलाम वालेकुम। एज़ यू ऑल नो क्रिप्टो मार्केट वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुई हुई है। तो क्या इस टाइम पे हमें एंट्री लेनी चाहिए? क्या हमें एग्ज़िट कर लेना चाहिए? और अगर आप इस में फँसे हुए हैं तो एग्ज़िट कब लेना चाहिए? और क्या मार्केट ऊपर जा सकती है या क्या इससे भी नीचे आएगी? तो आइए देख लेते हैं। अभी रिसेंटली जब वॉर स्टार्ट हुई थी तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस है 2640 से यहाँ पर डंप करके गिरी 2450 की लाइन में। मैंने आपको याद होगा बताया था कि इथेरियम आप अभी ले सकते हैं। ये इथेरियम थोड़ा-सा पंप करेगा नेक्स्ट 1 टू 2 डेज़ में और यहाँ पर आप देखें कि फिर इथेरियम 2675 को उसने रिक्लेम किया। उसके बाद सीन ये है कि भाई इथेरियम दोबारा से डंप कर रहा है और बाकी कॉइन्स भी डंप कर रहे हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो इथेरियम भाई कितना डंप किया है, आपके सामने कितने पे चल रहा था? वॉर जब स्टार्ट हुई तो इथेरियम चल रहा था 27 समथिंग पे और उसके बाद अभी 25-15 पे है। तो दैट्स नॉट अ डंप। इथेरियम आपके सामने 1400-1500 पे से हो के आया है भाई। और कितना ज्यादा मतलब ये अगर डंप है ना तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको क्रिप्टो मार्केट में जरा भी एक्सपीरियंस है। तो ऑनेस्टली अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिर्फ इथेरियम के लिए नहीं बता रहा, बाकियों के लिए बताऊंगा। यहाँ पर इथेरियम की अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप वेट करके अच्छी एंट्री और ले सकते हैं। यहाँ पे सेल आउट भी आप कर सकते हैं। अगर वॉर आपको लगता है कि और ज्यादा सिनेरियो, देखिए वॉर ना हमले का मुझे पता है ना आपको पता है, इसलिए हमें खुद से हालात को सामने रखते हुए जो नजर आ रहा है वहां पर यही है कि भाई इथेरियम को अभी आप सेल आउट करके दोबारा से नीचे से भी बाइंग कर सकते हैं इथेरियम की। और जैसे ये ओवर होता है तो इथेरियम ने ऊपर जाना ही जाना है, 100 नहीं 200%। उसके बाद अगर हम बीटीसी को देखें तो बीटीसी भी कोई इतना नीचे नहीं आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब बीटीसी भी नीचे आ रहा था तो मैंने आपको बताया था बीटीसी रिक्लेम करेगा। अभी एक और बहुत बड़ी चीज आपको बताने वाला हूँ और सुनिएगा। उसके बाद अगर हम ऑल्ट्स को देखें तो ऑल्ट्स में जो मार्केट है ये सारी तकरीबन क्रैश की हुई है और बुरी तरह क्रैश है। एक बात हमेशा याद रखें कि बीटीसी या एथेरियम या जब भी मार्केट में कोई बुरा सीन आता है, कोई वॉर या इस तरह की चीज आती है तो ये थोड़े गिरते हैं, लेकिन आल्ट्स ना वो इंतहा से मतलब वो औकात से गिर जाते हैं। और इसी तरह जब ये ऊपर जाते हैं तो आल्ट्स जाते भी ज्यादा ऊपर हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आल्ट्स की बात करें कि कोई 15% गिरा हुआ है, कोई 10% गिरा हुआ है, कोई 30% गिरा हुआ है, तो जब ये पंप आता है तो ये जाते भी 30% ऊपर है। बीटीसी 30% नहीं जाता है इस तरह से। तो ये जाते भी उसी तरह से हैं और गिरते भी उसी तरह से हैं। ये वॉलेटिलिटी यहाँ पर ज्यादा होती है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर इथेरियम जो है फॉर एग्जांपल 2014 पे ये एकदम सारा डंप नहीं कर सकता। दैट्स डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्रिप्टो मार्केट में जितनी भी एक्सचेंजेस हैं मतलब उन सभी को पता है कि यार लिक्विडिटी अगर टेक करनी है ना तो यहाँ से एक दफा ऊपर जरूर जाएगा। ठीक है, तो आप एक दफा का ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लिक्विडेट करने के लिए लोगों को मे बी ये एक दफा ऊपर जाए और फिर नीचे आ सकता है। क्योंकि जो फ्यूचर ट्रेडर्स हैं वो आपको पता है ज्यादा से ज्यादा अगर सबको पता है नीचे जा रहा है, सभी ने शॉर्ट ओपन कर ली तो सारे प्रॉफिट में हो जाएंगे। तो इस तरह तो एक्सचेंजेस सबको नुकसान है। तो इसलिए अब वहां पर ये होता है कि उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, जो लिक्विडेट करने के लिए होता है, तो वहां पर प्राइस टच करके जरूर आती है, क्लेम जरूर करती है एक दफा। उसके बाद यहाँ पर आप